अब हम लोग आज की वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द abiotic and the biotic component. The biotic component supply nutrient to producer. Producer prepare food for consumer, and when producer and consumer die, they are decomposed into simple substance by decomposer. These simpler substances are put back into the soil, air and water. They are again absorbed by the producer, and the cycle is repeated over and over. This is called cycling of matter. एक गहरा रिलेशनशिप होता है नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट के बीच। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स देता है प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे को। जो प्रोड्यूसर होता है खाना बनाता है कंज्यूमर के लिए, और जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो कर एक डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोजर के द्वारा, और ये सिंपलर सब्सटेंस में जो बनते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में बदल के सॉइल, एयर एंड वाटर में चले जाते हैं, और ये फिर से प्रोड्यूसर के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। इसको साइक्लिंग ऑफ मैटर कहते हैं। Food chain. Food chain is the feeding interaction between organisms and different population in an ecosystem. It comprises unidirectional flow of energy in a form of food from producer, green plant to consumer through a series of organisms that eat are eaten by another organism. जो फूड चेन है वो एक फीडिंग खाने का इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच अलग अलग प्रजाति के इकोसिस्टम में, और ये जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। एक सीरीज के द्वारा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। फीचर्स ऑफ ए फूड चेन. सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द फूड चेन्स. Living beings are dependent on one another for their survival. A goat eats grass and man eats goat as meat. Similarly, deer eats plant and is eaten by a tiger. जो सन है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सभी फूड चेन्स के लिए, और जितने भी जीवित चीजें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है जीने के लिए। जो एक बकरी है वो घास खाती है, और जो इंसान है वो बकरी को खाता है मीट के लिए। ऐसे ही जो डियर है वो घास खाता है और वो टाइगर के द्वारा खा लिया जाता है। ये सीक्वेंस खाने का चलता रहता है और एक फूड चेन फॉर्म करता है, और जो फूड चेन है उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। एवरी फूड चेन बिगिन विथ ग्रीन प्लांट विच आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितने भी फूड चेन्स हैं वो सभी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और वो खाना प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। Animals are called consumer because they consume or eat food produced by green plant. एनिमल जो है कंज्यूमर कहलाते हैं क्योंकि वो खाते हैं वो खाना जो कि ग्रीन प्लांट द्वारा बनाया गया है। एनिमल दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर एंड आर हर्बीवोरस। वो जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और वो हर्बीवोरस हैं। Animal that eat herbivorous are called secondary consumer. They are carnivorous. जो जानवर हर्बीवोरस को खाता है वो कार्निवोर्स कहलाता है। और जो एक फूड चेन है वो टेरिटरी कंज्यूमर को भी अपने अंदर रखता है। ए फूड चेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 steps. Each step represents a trophic level.
प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। जितने भी फूड चेन हैं वो 3 भाग में बांटे हुए हैं। जितने भी उसके स्टेप्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल को दिखाते हैं। इन ए फूड चेन देयर मे बी 3 or 5 ट्रॉफिक लेवल। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेकन प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जो फूड चेन है उसके अंदर 3 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं और जो फूड एनर्जी ली जाती है वो दूसरे में ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन टू अदर ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। प्रोड्यूसर फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो प्रोड्यूसर हैं वो पहला ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं। हर्बीवोरस आर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ये कार्निवोरस आर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। टॉप कार्निवोरस फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। Types of food chain in different ecosystem. Food chain may be different type depending on the type of ecosystem. Some common type of food chain based on ecosystem are as follows. Forest food chain, example grass, deer, lion. फॉरेस्ट जितने भी फूड चेन्स होते हैं वो अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ फूड चेन दिए गए हैं नीचे। फॉरेस्ट फूड चेन, एग्जाम्पल grass, deer, lion. Aquatic food chain, aquatic plant, small fish, large fish. Grassland food chain, grass, grasshopper, frog, snake, eagle. Food web, the network of several interconnected food chain is called food web. बहुत सारे फूड चेन को मिला के एक फूड वेब बनता है। Various food chain in an ecosystem do not operate in isolation. They operate in the form of a food web. One organism may obtain its food from different sources. It means in a food web. सभी फूड चेन जो इकोसिस्टम में है वो आइसोलेट नहीं करती हैं। जो वो हैं फॉर्म करती हैं फूड वेब। और एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि अपनी खाना प्राप्त करे अलग अलग सोर्स से। इसका मतलब है कि वो एक फूड वेब में है। कंज्यूमर है मोर देन वन सोर्स ऑफ फूड। जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फूड होते हैं। ईच हर्बीवोर यूजुअली ईट मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोड्यूसर। जो हर्बीवोर होते हैं वो एक से ज्यादा तरह के प्रोड्यूसर को खाता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। Each carnivores prey upon more than one type of herbivores. जो कार्निवोर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हर्बीवोर्स पे को खाते हैं। The more in a number food chain involved, more stable in ecosystem and hence it is less likely to be affected by the loss of one type of organism. जितने फूड चेन इन्वॉल्व होंगे एक फूड वेब में, ये स्टेबल बनाएगा इकोसिस्टम को और ये कम करता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की खत्म हो जाए। इन ए गिवन फिगर फूड वेब 4.4 there are many food chains as followed. Food chain A, plant are eaten by rabbit and a rabbit is eaten by hawk. जो प्लांट है वो एक खरगोश ने खाया और खरगोश को एक हॉक ने खा लिया। फूड चेन बी, प्लांट्स आर ईटन बाय रैट, रैट इज ईटन बाय हॉक। जो प्लांट है वो रैट ने खाया और रैट को हॉक ने खाया। फूड चेन बी, प्लांट आर ईटन बाय रैट, रैट इज ईटन बाय स्नेक विच इन टर्न इज ईटन बाय ए हॉक। जो प्लांट है वो रैट ने खाया और जो रैट है उसको एक स्नेक ने खा लिया और स्नेक को एक हॉक ने खा लिया। ऐसे ही सारे यहाँ पे फूड चेन्स दिए हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर बायोमास और अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल।
जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल और कितना बायोमास और एनर्जी वो रिलीज किए हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे इन अ फूड चेन और ऑफ एन इकोसिस्टम। अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकल पिरामिड आर एज फॉलोज ऑफ 3 टाइप। एक फूड चेन में अलग इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 पार्ट्स होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, द पिरामिड ऑफ नंबर शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो शो करता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एक इकोसिस्टम में। पिरामिड ऑफ नंबर शोज producer plant from first trophic level and base of ecological pyramid they are maximum in number। पिरामिड ऑफ नंबर दिखाता है जो प्रोड्यूसर से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बेस में इकोलॉजिकल पिरामिड के वो मैक्सिमम ज्यादा मात्रा में होते हैं। द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रेजुअली रिड्यूसेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम बेस टू द टॉप। जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो घटता जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में बेस से टॉप तक। द प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर एज लर्न प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी कंज्यूमर और जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्रोड्यूसर से कम होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर आर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फाइनली द टर्टरी कंज्यूमर और द सेकेंडरी कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बिकम मच लेस इन नंबर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और प्राइमरी कार्निवोर एट तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे, और जो टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं और सेकेंडरी कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे उनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, animal, human being and plants show a fundamental dependence on each other. They cannot flourish without each other. The relation is mainly for food, oxygen, energy and protection. जो एनिमल और इंसान और जो प्लांट है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और बिना एक दूसरे के सरवाइव नहीं कर सकते, और ये रिलेशन सिर्फ फूड, ऑक्सीजन और एनर्जी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट, एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल होते हैं वो पौधों के जरिए खाना प्राप्त करते हैं। एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो एनिमल होते हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलता है प्लांट के जरिए जो कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। एनिमल गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रीज। जो एनिमल होते हैं उन्हें छांव और सुरक्षा मिलती है ट्रीज से। प्लांट कैन क्लीन अवर एटमॉस्फेयर बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं हमारे वातावरण को साफ कर सकते हैं CO2 को इस्तेमाल करके और ऑक्सीजन का फैलाव करके। प्लांट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर बाय ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल। जो प्लांट है वो रिसाइकलिंग ऑफ मैटर में बहुत ज्यादा मदद करते हैं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मरे हुए डिकेइंग दबे हुए मैटर से, और यहाँ तक कि एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल, प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम एनिमल। जो प्लांट है उन्हें CO2 मिलता है एनिमल से। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल पर पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए निर्भर होते हैं। प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनिमल। जो प्लांट है उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है डेड मरे हुए हिस्सों से एनिमल के। In addition to the benefit of all plant and animal derived from each other, there are certain specific interaction between the member of the two different species. और एक एडिशन होता है तो ये एडिशन सभी प्लांट और एनिमल के लिए फायदेमंद होता है। दे आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहलाता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, positive or beneficial interaction. In this type of interaction, one or both interacting member are benefited. They include symbiosis, commercialism and scavenging.
ये जो इंटरेक्शन होता है इसमें एक या दोनों ही मेंबर को फायदा होता है। इसमें सिम्बोसिस, कम्युनिकेशन और स्कैवेंजरिंग होता है। निगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन में किसी एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। और इस इंटरेक्शन में प्रीडेशन, कंपटीशन और पैरासिटिज्म होता है। सिम्बोसिस definition: symbiosis is a close and long interdependence of two different species in which both are benefited. Thus in symbiosis there is, जो सिम्बोसिस होता है वो बहुत ही गहरा और लंबा निर्भरता होती है दोनों स्पीशीज में, जिसमें दोनों को फायदा होता है। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट स्पीशीज, गहरा कनेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्पीशीज के। म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है एक दूसरे से। एग्जाम्पल: लाइचेन। इन लाइचेन फंगस एंड एल्गा लिव इन अ परमानेंट सिम्बोटिक रिलेशन। जो लाइचेन होता है उसमें एक फंगस और एल्गा परमानेंटली सिम्बोटिक रिलेशन में होते हैं। एल्गा प्रोवाइड फूड टू द फंगल पार्टनर, जो एल्गा होता है वो खाना देता है फंगल पार्टनर को, और फंगल पार्टनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द एल्गा, और जो फंगल पार्टनर होता है वो प्रोटेक्शन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट देता है एल्गा को। फ्लावर एंड देयर पॉलिनेटर्स। Bees and butterfly gather nectar from flower and in return pollen from one flower to other flower, completing pollination. जो बीज और बटरफ्लाईज होती हैं वो नेक्टर लेती हैं फ्लावर से और उसके बदले में वो पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देती हैं पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हुए। अब बाकी का पार्ट आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, जिसमें हम आगे के बारे में पढ़ेंगे।